हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज वाले लेक्चर के अंदर हम लोग अपना अकाउंटिंग रेशियोज का लेक्चर नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आज हम जो सॉल्वेंसी रेशियोज हैं उनको कंसिडर करेंगे। मैंने इससे पहले अकाउंटिंग रेशियो की एक वीडियो और बनाई है जिसके अंदर हमने लिक्विडिटी रेशियो को कंसिडर किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज लेक्चर नंबर 1, राइट। बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने अकाउंटिंग रेशियो के लेक्चर नंबर 2 पे। तो दोस्तों अकाउंटिंग रेशियोज लेक्चर 2 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज। ये मेरी कैटेगरी नंबर 2 है। पहली कैटेगरी थी लिक्विडिटी, सेकंड कैटेगरी हमारी आ रही है सॉल्वेंसी रेशियोज। और सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर हमें 4 रेशियोज यहां पे पढ़ के चलनी है, जिसमें आज हम 3 कवर करेंगे। पहली रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो। दूसरी रेशियो हमारी है यहां पे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तीसरी रेशियो यहां पे है प्रोप्राइटी रेशियो। और चौथी रेशियो यहां पे है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के साथ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं टाइम्स, क्योंकि ये रेशियो मेरी टाइम्स में निकलती है। ऑल्दो हमें ये आज कवर नहीं करना, आने वाले टाइम में नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये कवर करवाना है, पर अभी के लिए हम अपनी ये 3 रेशियोज कवर करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको की स्किल बताया था उस की स्किल को मैं एक बार रिवाइज करा दूं। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, यहां आता है टोटल एसेट। लायबिलिटी सेक्शन में इक्विटी होता है, डेट होता है, करंट लायबिलिटी होता है, यहां आता है टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये दोनों आपस में मैच होते हैं। कुछ नाम मैंने बताए थे। इक्विटी को हम कहते हैं हमारे शेयर होल्डर फंड्स। डेट हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। इक्विटी डेट को जोड़ दूं तो आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, और डेट और करंट लायबिलिटी को जोड़ दूं तो आता है टोटल डेट्स। ये दोस्तों मैं आपको रिवाइज इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये तीनों की तीनों रेशियो आपकी इसी की स्किल के ऊपर डिपेंड करते हैं। बजाय कई सारे फॉर्मूले याद रखने के हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि एक पर्टिकुलर रेशियो को निकाला कैसे जाता है और उसके बेस पे उसके क्वेश्चन करेंगे, राइट। एक टिप मैं आपको यहां पे और देना चाहूंगा, ये आपकी प्रैक्टिस के रिगार्डिंग है। अगर किसी भी क्वेश्चन में इन 3 रेशियो में से कुछ पूछा जाए तो आप कोशिश करिएगा कि वो तीनों रेशियो आप यहां पे निकाल दो। कहने का मतलब अगर आपसे डेट इक्विटी पूछा गया है तो आप टोटल एसेट टू डेट भी निकालो, आप प्रोप्राइटी रेशियो भी निकालो। आपसे टोटल एसेट टू डेट पूछा गया है तो आप डेट इक्विटी प्रोप्राइटी भी निकालो। मतलब इन एनी केस इन 3 में से कोई एक रेशियो आपसे पूछी गई तो आप कोशिश करो कि तीनों निकालो। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ जाएगी, राइट। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने डेट इक्विटी रेशियो पे। सबसे पहले एज नेम सजेस्ट डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स। ये रेशियो हमें ये बताती है कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट और इक्विटी का क्या रिलेशन है। एक आइडल डेट इक्विटी रेशियो जो है वो क्या होती है। आइडल डेट इक्विटी रेशियो इज 2:1, राइट। और डेट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो नॉन करंट लायबिलिटी है। क्या क्या आएगा इसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगेन दोस्तों वही बात, अगर आपने सब हेड्स को अच्छी तरह करा हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या बताया था, डिवेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, और साथ में आपको बताया था पब्लिक डिपॉजिट्स। इसके अलावा आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ऑल्दो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी होता था पर वो पूछा नहीं जाता। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है वो भी यहां पे पूछा नहीं जाता। इक्विटी में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, सरप्लस। सरप्लस का मतलब दोस्तों मेरे से यहां पे है प्रॉफिट और लॉस। किसी चीज पे कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो मैं इक्विटी में प्लस करूंगा, किसी चीज में कोई लॉस हो रहा है तो वो मैं इक्विटी में माइनस करूंगा, राइट। इसी के साथ साथ जो मुझे दूसरी रेशियो यहां पे पढ़नी है वो पढ़नी है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अगेन जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, टोटल एसेट अपॉन में डेट्स। दोस्तों डेट्स है, डेट्स का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, यहां पे टोटल डेट्स में और डेट्स में फर्क होता है। टोटल डेट्स का मतलब होता है हमारी करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, और हमारे डेट्स का मतलब होता है सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी। सो टोटल एसेट टू डेट रेशियो हमें बताता है कि मैंने अपने टोटल एसेट को फाइनेंस करने में कितने डेट्स को यूज करा, कितने लॉन्ग टर्म सोर्सेज को यूज करा।
सो इट शोज माई रिलेशनशिप ऑफ टोटल एसेट्स विद माई लॉन्ग टर्म डेट्स, राइट। एंड थर्ड वन जो मैंने आपको बताया था वो है हमारी प्रोप्राइटी रेशियो। प्रोप्राइटी रेशियो का फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी क्विक टिप है, स्पेलिंग ध्यान रखना। प्रोप्राइटी रेशियो होती है ई टी आता है बीच में, तो ई फॉर इक्विटी, टी फॉर टोटल एसेट्स। इस रेशियो को आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, तो आप करने को इक्विटी अपॉन टोटल एसेट इनटू 100 भी कर सकते हैं। चाहे आप रेशियो फॉर्म में निकालें चाहे परसेंटेज फॉर्म में, दोनों चल जाएगा। प्रोप्राइटी रेशियो को शेयर होल्डर फंड्स रेशियो भी कहा जाता है, ओनर फंड रेशियो भी कहा जाता है, एंड मोर ओवर प्रोप्राइटर फंड रेशियो भी कहा जाता है। तो तीनों चारों में से कोई भी नाम आए वो यही चीज है, राइट। तीनों चीजों में ध्यान दीजिए, डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट अपॉन डेट, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। मतलब आपकी बैलेंस शीट में जो मेजर हिस्सा यहां पे कवर हो रहा है वो क्या है, टोटल एसेट, इक्विटी और डेट। तो हमें इन तीन चीजों को निकालने के लिए क्वेश्चन कई सारी इंफॉर्मेशन देगा। जैसे आपको नॉन करंट एसेट दे दिया, करंट एसेट दे दिया, दोनों प्लस करेंगे टोटल एसेट आ जाएगा। आपको इक्विटी दे दिया, डेट दे दिया, करंट लायबिलिटी दे दिया, तीनों प्लस करूंगा टोटल इक्विटी लायबिलिटी आएगा, और यही टोटल एसेट होता है। इस तरह से तो अनेक तरह के फॉर्मूले यहां बन सकते हैं, पर हमें वो फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ एक ही बैलेंस शीट का जो की स्किल है वो फ्रेम मैंने आपको करवाया। उसके आधार पर जो फॉर्मूले बनने होंगे हम वो यहाँ पे बना के चले। आइए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और हम समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। मैं जब भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे करूंगा, जैसा मैंने आपको बताई ये टिप, तो मैं इसी टिप को फॉलो करूंगा कि अगर मैं कोई क्वेश्चन यहाँ करता हूँ तो मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मैं उस रेशियो के साथ साथ जो बची हुई दो रेशियोज हैं उनको भी निकालूं, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो डेट इक्विटी रेशियो में जो हम सबसे पहले क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है हमारा, आइए सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है ये क्वेश्चन नंबर 36। टोटल एसेट्स, टोटल डेट्स, करंट लायबिलिटी, कह रहा डेट इक्विटी रेशियो निकालो। तो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे की स्केल में पुट करेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 36। मैंने यहां पे बैलेंस शीट का एक रफ की स्केल जो अपने मन में सोचा, मैं फिर बता रहा हूं, आप पेपर में ये बैलेंस शीट नहीं बना सकते, आपने सिर्फ रफ में इसको जाके बना के चेक करना है कि क्या क्या चीजें हो सकती है। टोटल एसेट, इक्विटी, डेट, करंट लायबिलिटी, टोटल इक्विटी लायबिलिटी। हमें दे रखा है टोटल एसेट, टोटल एसेट इज अवर 260, ये 260 है तो ये भी 260 है। इसके अलावा हमें दे रखा है टोटल डेट, टोटल डेट का मतलब है इन दोनों का सम मेरे को दे रखा है कितना, 180। और करंट लायबिलिटी दे रखी है, करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है, 20। आइए दोस्तों क्वेश्चन हो ही चुका है वैसे। पहले निकालना है डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। अगर 180 में से 20 गया तो डेट कितना आ गया, 160, मतलब ऊपर तो 160 आ गया। और खुद सोचिए अगर ये 260 है और ये दोनों मिला के 180 है तो ये कितना हो गया, 80, तो नीचे आ गया 80, यानी डेट इक्विटी रेशियो हो गई 2:1। बस जो काम आपने यहां करा वो लिख के दिखाइए। कैसे लिख के दिखाइए कि डेट कैसे निकाला, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी, और इक्विटी कैसे निकाला, टोटल इक्विटी लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी माइनस डेट। ऐसे मैंने कहा था बची भी दोनों रेशियो भी निकालिए। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला टोटल एसेट अपॉन डेट, टोटल एसेट 260 अपॉन डेट 160। इसे सॉल्व करेंगे रेशियो आ जाएगी। और मैंने कहा था प्रोप्राइटी रेशियो भी निकाल लीजिए, मतलब हर क्वेश्चन में ये काम जरूर करिए। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, इक्विटी इज आवर 80, टोटल एसेट इज आवर 260, ये निकाल लीजिए। आप चाहें तो इसको परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, तो अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहें वो भी चलता है। ओके, सो इस तरीके से आपने रफ में एक अपना बैलेंस शीट की स्किल डिजाइन करना है और उसके बेस पे अपने आंसर को सॉल्व आउट कर देना है, राइट। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, उनको भी समझते हैं कि उनको करने का तरीका क्या है। देखिए, सो क्वेश्चन नंबर अपने पास है 37। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, सरप्लस, डिबेंचर, करंट लायबिलिटी। दोस्तों जो शेयर होल्डर फंड्स हैं, शेयर होल्डर फंड्स को हम कहते हैं इक्विटी, बट इट डज नॉट मीन्स कि वो सिर्फ इक्विटी शेयर को इंक्लूड करता है। नाम इक्विटी है
पर उसके अंदर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों आते हैं, क्योंकि उसके अंदर शेयर कैपिटल आता है। कहीं भी ये नहीं लिखा कि सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आते हैं, राइट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये दोनों शेयर कैपिटल है, ये रिजर्व, ये सरप्लस। तो अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं तो इक्विटी आ गया। 10% डिवेंचर मेरा डेट है, करंट लायबिलिटी कोई काम ही नहीं है, राइट। पर जैसा कि मैंने बताया कि जो रेशियो आपको निकालनी है उसके साथ बची हुई भी निकालनी है, तो बची हुई को भी निकाल लेंगे। आइए कैसे, देखें, मैंने जैसे आपको बताया इक्विटी निकल के आ जाएगा, तो सोचिए इक्विटी आ गया, डेट दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखा है, इन तीनों को प्लस करूंगा ये आ जाएगा, और इसकी मदद पे ये आ जाएगा। तो मेरे पे सारे आइटम हो गए कि नहीं हो गए। अब अगर मुझे डेट इक्विटी निकालना है, डेट अपॉन इक्विटी रखूं। अगर मुझे टोटल एसेट टू डेट निकालना है तो टोटल एसेट अपॉन डेट रखूं, और प्रोप्राइटी निकालना है तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट रखूं, राइट। और देखिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन आपके पास इस रूप से आ जाए, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर है लेट्स से 42 क्वेश्चन के अंदर आपके पास फिक्स एसेट्स हैं ग्रॉस। ग्रॉस मतलब इस पर डेप्रिएशन अभी लगा नहीं है, डेप्रिएशन लगाना है। तो फिक्स एसेट ग्रॉस, एक्यूमुलेट डेप्रिएशन अपने पास जो है वो इसमें माइनस करेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सारे आइटम्स हमें यहाँ पे देके चले गए। इन आइटम्स को हम उठाएंगे और इन आइटम्स को हम यूज करेंगे कैसे, बैलेंस शीट के की स्किल में। आइए जरा करते हैं, आई होप आपको नजर आ रहा हो। तो बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, टोटल एसेट, इक्विटी, डेट, करंट लायबिलिटी, टोटल इक्विटी लायबिलिटी। देखिए दोस्तों, करंट एसेट दिया, करंट लायबिलिटी दिया, पहले यही डालो। करंट एसेट है 3.5 लाख, करंट लायबिलिटी है 2.8 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये आपका हो गया डेट, तो इनको डेट में डालें। 420 और 140, दिस वुड बी अराउंड 5.6 लाख। नाउ और क्या दिया हुआ है, फिक्स एसेट दिए हुए हैं और डेप्रिएशन दिया हुआ है 840 माइनस 140, तो 7 लाख आएगा। 7 लाख मेरा करंट एसेट हो गया और नॉन करंट एसेट हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी है 14 भी यहां पे लेंगे, और लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस 56 भी यहां पे लेंगे। सारी चीजें मैंने यहां पे डाल दी। अब देखते हैं कि हमारा क्या आइटम निकल के आ रहा है। तो 770 प्लस 350, 770, 820, दिस वुड बी 1120। अगर ये 1120 तो ये भी 1120, और 1120 से अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो इक्विटी निकल के आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। 560, 80 इज 640, 640 इंटू 840। अगर मैं यहां से 840 को घटा दूं तो मेरे पे वैल्यू निकल के आ जाएगी 280, मतलब इक्विटी आ गई 280,000। अब अगर डेट इक्विटी रेशियो निकालना है तो डेट है, इक्विटी है। टोटल एसेट टू डेट निकालना है, टोटल एसेट है, डेट है। प्रोप्राइटी रेशियो निकालना है तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, इक्विटी है, टोटल एसेट है, तीनों निकल के आ जाएंगे, राइट। इस तरीके से दोस्तों आपको जो अपने क्वेश्चन हैं वो इन तीनों रेशियो के जो करते हुए चलने हैं। मोर ओवर डेट इक्विटी रेशियो और ये जो सॉल्वेंसी रेशियो आपने करा है ये लिक्विडिटी रेशियो से ज्यादा आसान है, तो इसके क्वेश्चन आपके जल्दी हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो 4th पार्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो कैसे निकाला जाए, और हमारी जो एक्टिविटी रेशियोज है वो कैसे निकाला जाए। टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक बेटा मुस्कुराते रहिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।